अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक के पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक मैंगो, जिसको आम भी बोलते हैं। उसके पौधे हम आपको दिखाएंगे, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या चीज़ है, उसमें क्या फ़ायदे हैं। हमारे साथ है एक्सपर्ट जहान खान लगारी, जिन्होंने अपने ऑर्गेनिक मैंगो काश्त किए हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं और वो हमें बताएंगे इनका क्या फ़ायदा है और हाइब्रिड जो चीज़ है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप बताएं कि ये आपने ऑर्गेनिक पौधे लगाए हुए हैं। जी हम जिस आम के नीचे खड़े हैं, असल में क्या है कि ये मुख्तलिफ वैरायटियां होती हैं। एक होते जो ओरिजिनल देसी, नस्ल दर नस्ल, हमारे दादा उसके दादा वो जो देसी हुआ करते थे वो है। लेकिन अब इसी जगह पे कलम शुदा आम आ गए हैं, जिसमें बहुत सी वैरायटियां हैं। उसमें आमों का बादशाह सिंदड़ी बोलते हैं, जो हमारी सिंध में होता है। उसके बाद जो वजीर कहते हैं वो है अनवर डटोल। अनवर डटोल हर जगह तोहफे पे दिया जाता है। आम तो छोटा होता है देखने में, खाने में बड़ा लजीज होता है। बाकी उसके साथ है दुसेरी है, फजरी है, लंगड़ा है, गुलाब जामुन है, गुलाब खासा है, और भी बहुत सी वैरायटियां हैं। लेकिन हम जिसमें खड़े हैं ये है सुरोली। सुरल आम और दुसेरी, ये सबसे पहले जो चीज आती है, वैरायटी आती है, वो इनकी आती है। लेकिन ये है तो कलमशुदा आम, लेकिन इसमें बहुत से लोग बहुत सा केमिकल डालते हैं, जो सेहत के लिए बड़ा ही मुज़र और नुकसानदा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बजाते खुद देसी चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ। माल मवेशी की गोबर होती है वो, और जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ये देखें, इनके पत्ते हैं, ये इनके पत्ते अभी मैं बनाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक खाद। ये पत्ते डालूंगा पोटाश के लिए, बनाना के जो होते हैं थोड़े वो लगाऊंगा तने, और उसके अलावा माल मवेशी की गोबर होगी, कुछ और मटेरियल में डालूंगा, जिस तरह खाक होती है, जो केरी हम कहते हैं, वो भी उसमें डालूंगा। 2 माह के लिए उसमें पड़ी रहेंगी, उसके बाद वो एक खाद बन जाएगी, ऑर्गेनिक खाद, वेस्ट डिकम्पोजर बन जाएगा। तो वो चीजें मैं अपने खेतों में दूंगा, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगी। लेकिन अभी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारी वैरायटियां हैं, इसको हम खाद जो केमिकल होती है वो, और जहरीला स्प्रे, ये दोनों चीजें ना दूं। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मेरी फैमिली इस्तेमाल करती है। तो ये जो सरोली होता है, इसके बहुत से मराहले होते हैं। इनसे आप अचार भी बना सकते हैं, और उसके अलावा ये जब इनका मसाला भी बनता है, थोड़ा इसको सुखा के वो पिसाई करके पाउडर बनाया जाता है, खट्टा मीठा पाउडर बन जाता है। हर चीज में आप डाल सकते हैं, हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो महफूज करके। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इसको जब इसके वैसे केमिकल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है खाद के हिसाब से और दवाई के हिसाब से? कुछ लोग तो इसको ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तो इसको बीमारियों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। क्या वो इस्तेमाल करना ताकत के वाले हिसाब से और बीमारियों के हिसाब से वो सही है, या वो केमिकल गलत है? असल में क्या है कि वो जो चीज ऑर्गेनिक होती है ना, वो इंसानी सेहत के लिए बड़ी बेहतर होती है। आप जितना खा लो आपको तकलीफ नहीं होगी। एक चीज है, ये जो केमिकल होता है आज से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से, जिस तरह खाद हो गई, खाद भी हद से ज्यादा, जो इसका दाना ऐसा होता है, फिर खाद से ऐसा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, देखने में वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। लेकिन उसमें अंदर बहुत से मुज़र जरासीम, नुकसानदा जरासीम होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बड़े नुकसानदा होते हैं। तो उनसे परहेज करना चाहिए। लोग अपने फायदे के लिए बहुत चीजें ले लेते हैं, या जैसे मार्केट में लोग लेने के बाद
बहुत सी सब्जियों या फलों के ऊपर ऐसा स्प्रे कर देते हैं, भले उसका माल 8-10 दिन ना बिके, लेकिन देखने में ऐसा आएगा कि ये बेहतरीन है। ये सारा केमिकल का कमाल होता है। केमिकल के बाद जो देखने में बेहतरीन होता है, इंसान लोग लेके घर और में उसका जाते हैं, खाने का जायका नहीं होता है, वो जायका चेंज हो जाता है, जो चाहे केमिकल फ्रूट वाली हो होती है। चाहे सब्जी हो, जो सब्जी हो या कुछ जैसी चीजें ऐसी है, उसमें जायका बेहतरीन होता है। जिस तरह ये बहुत सी चीजें हैं, बहरहाल ऐसे मसाला जाते हैं जो लगा देते हैं, फिलहाल खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन अंदर पेट में जाने के बाद वो अपना एक्शन का रिएक्शन दिखाते असर हैं। दिखाते हैं। उसमें हेपाटाइटिस हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, शुगर हो जाती है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, आंखों की बीमारियां हो जाती हैं, पेट की बीमारियां हो जाती हैं, आपकी जल्द खराब होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, सुकून बर्बाद हो जाता है। ये सारा कमाल केमिकल का होता है। तो बेहतर है कि ऑर्गेनिक चीजें खाएं, उगाएं और अपनी सेहत बनाएं, अपनी फैमिली की सेहत बनाएं और अपने खानदान में खुशियां बढ़ाएं। ये होता है मेरे ख्याल में, मेरी एक सजेशन है आपको कि तो आपने ये जो कितने पौधे लगाए हुए हैं जो कि ऑर्गेनिक है बड़ के मेरे हैं 20-22 पौधे हैं। अभी दरख्त थी, पहले पौधे होते थे, अभी अभी दरख्त हैं। तो माशाल्लाह मैं इसमें इतना स्प्रे भी नहीं करता, जहरीला स्प्रे। हाँ, कुछ होते हैं जरासीम को वक्ती तौर पे कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए बड़े ही बेहतर होते हैं। तो ये फल तकरीबन इनका फायदेमंद होता है, बिल्कुल लज़्ज़त होती है जायके में, खाने में, हर चीज में। बिल्कुल फायदेमंद होता है। देखने में चाहे छोटा आएगा, लेकिन वो फायदेमंद होगा, सेहतमंद होगा, सेहत के लिए बेहतर होगा। ऑर्गेनिक चीजें आपको देखने में खूबसूरत नहीं आएंगी, देखने में वो केमिकल वाली अच्छी लगती है, लेकिन पेट में जाके वो अपना एक रिएक्शन पैदा करती है। ऑर्गेनिक चीजें आप खा लें, देखने में भले वो इतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन आप जब आप इनको खाएंगे तो जो आपकी सेहत के लिए विटामिन आएगी वो बेहतरीन होगी। आपने जो ये खाद की बात की है, ये पत्ते हो गए और वो जो लकड़ी की छार सी होती है बिल्कुल। वो चीज, और तीसरी कौन सी चीज है इसमें मिला के जो कि आप उसकी खाद बनाएंगे, और वो कैसे फसलों को देंगे, किस किस फसल को देंगे आप? देखें, अभी मैंने बनाया हुआ है फिश का अमाइनो एसिड, फिश की बकाया जात, और मैंने गुड़ लगा लिया था 20 लीटर पानी में। तो अभी मेरा बिल्कुल तैयार है, मैं दूंगा फसलों को। और वो जो ऑर्गेनिक चीजें होती है, ये होती है नेचुरल, नेचुरल तरीके से। जिस तरह मटकी का पानी और बर्फ का पानी, इसमें बड़ा अपना एक फर्क होता है। बर्फ का पानी आपको पीने में बहुत ठंडा लगेगा, लेकिन उसमें उतना मयार नहीं होता, लेकिन मटकी का पानी 4 घंटे या 8 घंटे जब मटके में होगा, बिल्कुल ठंडा पेवर होके आप पियेंगे, वो फिल्टर से भी बेहतरीन होगा। मिनरल वाटर से भी मटके का पानी कई गुना ज्यादा बेहतर होता है आपकी सेहत के लिए। तो ऐसे ही होगा नेचुरल चीजें जो हम बना के लगाएंगे। तो इनको पानी का भी होता है, जब फसलों को पानी दिया जाता है कुछ, तो वो एक पीटर सा लगाया होता है उसका पानी, कुछ लोग इसका नहरी पानी देते हैं, तो आप इनको नहरी पानी देते हैं, उसका भी बड़ा फायदा होता होगा। जी बिल्कुल। ये जो पीटर का पानी होता है ना, ये भी मुख्तलिफ कैटेगरी में आता है। एक तो होता है नमकीन, वो फसल के लिए और जमीन को भी नाकारा बना देता है। और जो पीटर, कुछ जगह पे पीटर का पानी बेहतरीन होता है, मिनरल वाटर की तरह फिल्टर होता है, वो जमीनों के लिए, खेतों के लिए बेहतरीन होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहरी पानी तो वो बहुत सी चीजें लेके आता है, वो पता नहीं कहाँ से, जबलों से, जमीनों से, आ, हजारों मील, लाखों मील सफर करके जब आता है हमारे जमीनों में, तो वो बहुत सी ताकतवर अज्जा लेके आता है। तो हमारे जमीनों के लिए वो बेहतरीन होता है। और मेरे ख्याल में ये जो नहरी पानी होता है, ये भी बारिशें जो होती हैं, बारिशों के बाद वो पहाड़ों से पानी वो डैम पे आता है, डैम के बाद उसके बाद बिजली के भी इस्तेमाल में होता है, उसके बाद वही पानी फसलों को आता है। मेरे ख्याल में यही पानी होता है। जी यही पानी होता है, और ये डैमों से में जमा कर लेते हैं, फिर हासबे ज़रूरत अपने प्लांट से वो काश्त के लिए मुख्तलिफ जो ब्रांच होते हैं वहाँ पे छोड़ते हैं, वहाँ से होता हुआ हम तक आता है। तो हम तो ज़मीन का पानी पीते हैं, कुछ हद तक वो बेहतर है, कुछ उसके जो हैं नुकसानदा भी हैं पीने के लिए। लेकिन जिस तरह बड़े शहरों के कराची, हैदराबाद, वो ही पानी पीते हैं उनके पास।
गाइस आपने जान खान की बातें सुन ली, तो इंशाल्लाह इससे कुछ हमें भी फ़ायदा हुआ, हमें भी जानकारी हुई और इसमें आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और आप रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।